देखिए, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है? इसमें देखो यहाँ पे प्रेशर बायर का भी है और प्रेशर सेलर का भी है। मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर थी तो इस जगह पे वे क्लोजिंग कर दिया मार्केट को, ठीक है? इसे एक लो लगा के इस जगह पे क्लोजिंग किया, ठीक है? उसके बाद यदि इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट थी तो मार्केट को कंटिन्यू गिरनी चाहिए था, लेकिन वे मार्केट गिर नहीं रहा। तो मार्केट जब नहीं गिर रहा है तो वहां पे बड़े पेयर के द्वारा कुछ ना कुछ जाल बिछाया जा रहा है। वहां पे आपको थोड़ी अपनी समझदारी दिखाना है और अपने आपको सोचना है यहाँ से मार्केट क्यों नहीं गिर रही। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बावजूद भी यहाँ पे होल्ड करने को ऐसा क्या हो गया जो होल्ड कर रहा है? ऐसा कौन सी लेवल है यहाँ पे? आपको कोई देखो, यहाँ पे कोई लेवल तो उतनी अच्छी परफेक्ट नहीं है, 23,900 की लेवल है। कोई साइकोलॉजी राउंड नंबर भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रही है। यदि प्रॉपर यहाँ पे राउंड नंबर भी दिखती तो एक काम करने का तरीका हो सकता था। एक यहाँ पे एक राउंड नंबर है, देखो यहाँ 24,000 का लेवल है। ये मैंने एक बार 24,000 की जब लेवल है तो यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक 24,000 की लेवल है, देख लो। ये 24,000 की लेवल का किस प्रकार से वर्किंग करता है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। अभी सारी चीजें मैं समझाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर ये कैंडल कैंडल की साइकोलॉजी से हमारी दिमाग भटक जाएगा, ठीक है? प्रोपर ध्यान से देखना, ठीक है? जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ उसे आप समझने का प्रयास करना, ठीक है? जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी तब मार्केट को यहाँ कंटिन्यू गिर जाना था, लेकिन मार्केट नहीं गिरा। बार बार इस सेलर को इनवाइट करके हुए मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वे गिर नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि वहां पे सेलर को बुला के लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। तो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है तो एक ही कैंडल इतनी बड़ी जब ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जब यहाँ से ये कैंडल निकलना स्टार्ट हो गया, आप मुझे ये बताओ, आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है? ठीक है, आपने सेल किया। जब सेल किया आपके एक कोई टारगेट होगा इधर या इस किसी रेंज में होगी, ठीक है? आप अपने मतलब साइकोलॉजी के अनुसार या अपनी जो भी टारगेट कैपेसिटी रिस्क मैनेजमेंट है उसके अनुसार आप एक टारगेट को यहाँ पे बनाओगे। या इस रेंज में बनाओगे या इस रेंज में बनाओगे, या आपका 400 पॉइंट भी टारगेट हो सकती है, आपकी 500 भी पॉइंट टारगेट हो सकती है, ठीक है? तो वहाँ पे आपकी अलग अलग साइकोलॉजी चलेगी, ठीक है? तो आपकी यहाँ पे स्टॉप लॉस 200 पॉइंट की भी हो सकती है, 300 भी पॉइंट की हो सकती है प्रॉपर। तो उसके बाद ये जो सेलिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, इसकी तो स्टॉप लॉस इस रेंज में होगा या इस रेंज में होगा या इस रेंज में होगा। अलग अलग सबकी सोच है तो अलग अलग सब लोग की स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? यहाँ तक बातें आपको क्लियर है? हाँ। ठीक है, आपको यहाँ तक बातें क्लियर है तो मैं इसके नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे आपने स्टॉप यहाँ पे सेलिंग किया तो स्टॉप लॉस इस रेंज में है, ठीक है? आप अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये एक से दो तीन कैंडल, आप ध्यान रखो, तीन कैंडल को एक ही कैंडल तोड़ दे रहा है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर बायर स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक कैंडल को तीन कैंडल निकल रहा है तो पूरा प्रॉपर देखो, ऊपर से कोई भी प्रेशर सेलिंग की इस कैंडल में नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद जब अगली कैंडल जब ओपन होता है उसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे अक्सर 80% लोग ना अपनी स्टॉप लॉस को कट करना पसंद करेंगे, क्योंकि वे सेकेंड वाली ये वाली ग्रीन कैंडल को ना ये स्ट्रॉन्ग कैंडल समझ रहे होंगे और ये बहुत बड़े प्लेयर की कैंडल समझ रहे होंगे। ये कैंडल से उनको ये भी लगता होगा, ये डर लगता होगा कि मेरी स्टॉप लॉस ये खत्म करके ही मानेंगे। तो स्टॉप लॉस खत्म होने से बहुत बायर होता है कि उसकी साइकोलॉजी उस प्रकार से उसने मार्केट में पहले से डिसाइड कर लेती हो कि जब मेरे अगेंस्ट में कोई पॉजिटिव कैंडल या नेगेटिव कैंडल आ रही हो, मतलब पूरी स्पीड से आ रही हो, मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप की आ रहा है, तो मतलब मेरी ये स्टॉप लॉस कट होने से पहले मैं अपनी पोजीशन को कर लूंगा। मतलब अलग अलग माइंड सेट के सारे लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, ठीक है? आपके माइंड में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तीसरे के माइंड में क्या चल रहा है, मतलब सारे लोग का अलग अलग है। तो यहाँ से सिर्फ हम एक प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि एक साइकोलॉजी हम लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? इसके अनुसार यहाँ पे हमने ये डिसाइड करेंगे कि कुछ लोगों की स्टॉप लॉस कटी होगी। तो इसीलिए फिर से मार्केट में एक सेलिंग की ट्रैप बिछाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ना, यहाँ पे लोग ज्यादा सेलिंग करना पसंद किया होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना लोग ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है? जब लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं तो सेकेंड बार में सोचेंगे नहीं अब मैं ट्रैप नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट बार मार्केट ने ट्रैप कर चुका है, लेकिन सेकेंड बार में भी उन लोगों को ट्रैप कर चुका था। यहाँ पे प्राइस एक्शन की लिक्विडिटी टूट रही थी। देखो यहाँ पे जब एक वो प्राइस एक्शन इस प्रकार की बनती है ना, इस प्रकार जब मार्केट नीचे आती है एक बार हाई ऐसे लगाती है ना, जब इसकी ब्रेकआउट करती है ना ये वाली लेवल की, तो यहाँ पे लोग खरीदना पसंद करते हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल, आप यहाँ पे ये अनुमान लगा सकते हो। ये ऐसे मार्केट आपने ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल को, ठीक है, ऐसे रेट आपने मार्क लगा दिया, ठीक है? हाँ। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बायर थी, ठीक है? इस लेवल जब टूट जाएगी तो यहाँ पे अपनी बायर ने पोजीशन कट करेगा। देखो अनुमान आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो, अगले बंदे क्या सोच रहे हैं, मुझे यही चीजें को पकड़ने का प्रयास करना है, ठीक है? जब आप ये सोचो, आप परफेक्ट दिमाग से सोचना, ठीक है? सोचने का प्रयास करना, जब यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, इतनी पूरा प्रेशर से बाइंग आई है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बायर होंगे। तो इनकी ये वाली लेवल जब टूटी
तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर ये भी इंतजार कर रहे होंगे कि ये वाली लेवल जब टूटेगी तो हम सेल करेंगे, वहां पे इंतजार करता होगा। यहाँ जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरता होगा ना, तो बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन बना के रखा होगा या अपने सारे प्राइस लगा के रखे होंगे, जब मार्केट इसकी ब्रेकआउट करेगा तो मुझे सेल करना है। तो जब उन लोगों ने सेल जब करेगी तो उनको प्रॉपर यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब सेल किया तो देखो उसके बाद ऊपर से ये डब्लू पैटर्न क्रिएट करने लगा, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हो गई, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हो गई। उसके बाद इसके बाद देन ब्रेकआउट करके इन सारे लोगों की स्टॉप लॉस हट करती है। बताओ अब तो समझ में आ रही है चीजें। हाँ। जब यदि समझ में नहीं आ रही, इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, ठीक है। और देखने के बाद थोड़ी जो कैंडल की चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस चीजों को नोट्स करना, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार की चार्ट निकालना और वहां पे जाके इस चीजों को प्रैक्टिस करने का प्रयास करना, ठीक है। और जो आपने कौन सा चार्ट भेजा था, मैं वो चार्ट की आपको थोड़ा सा देख लेता हूँ। थोड़ा सा कहाँ पे गया आपकी चार्ट, लर्निंग पेज। ये आपने ये वाला चार्ट भेजा है? नहीं नहीं, ये नहीं है, दूसरा तो नीचे आज का जो था मेरे तो। आज भेजा था? नहीं नहीं, ये मेरा वाला नहीं है। किसकी में खोल दिया यार, ये तुम्हारी व्हाट्सएप नहीं थी? अरे यही व्हाट्सएप तुम्हारी है। हाँ हाँ, यही है फोटो कर भेजे थे हम, लेकिन हाँ यही है भैया, बट इसमें फोटो तो आज का होगा। नहीं ये वाली? नहीं नहीं, ये नहीं है। अरे कैसे भेज दो क्या? छोड़ो फिर से। हाँ भेज दो, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे बताना अंजू जी और संदीप जी, आपको चीजें समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सो समझ में आ रही है। आप समझा सकते हो? हाँ समझ सकता हूँ। आप अंजू जी बोलिए, संदीप जी तो मुझे थोड़ी सी क्लियर किए थे पहले, आप अंजू जी आप क्लियर करिए, सॉरी। हाँ अंजू जी आप करिए। हाँ मैं आपको जी। ये जो पहली वाली जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है ना, इस रेड कैंडल में दोनों को ऊपर से हाँ बायर का प्रेशर और नीचे से सेल का प्रेशर, ठीक है। तो अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हुई तो मार्केट को नीचे करना चाहिए, लेकिन वो मार्केट सस्टेन नहीं करा पाए, जो सेलर थे वो मार्केट सस्टेन नहीं करा पाए। इसका मतलब है कि इधर कुछ ना कुछ तो पैटर्न चल रही है, और इधर ना बायर को इन्वाइट किया जा रहा है कि जी जी। लिक्विडिटी है वो क्रिएट करे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ आप देखो, पहले उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। हाँ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में बायर इधर को बायर करो, ठीक है। बायर बायर है, बायर बराबर किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक केस ये भी हो सकता है जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि हाँ ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, तो फर्स्ट वन। इसके नीचे, हाँ हाँ करेक्ट है ना। तो इसका हाई और लो आप देखोगे, 5 मिनट हमने जो 5 मिनट लगाया उसका हाई लो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दो दो कैंडल इसी के बीच में बनी, जो मैं चार्ट हिट करना इसी में बनी। तो और जो थर्ड कैंडल डोजी टाइप की बनी, ये जो ऐसा स्टार बना, इसने क्या किया, इसने नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, इसी लिक्विडिटी ले। तो अभी क्या हुआ, एक तरीके से आप देखो तो नीचे जाने को तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि इसने नीचे का ले लो, नीचे जाने को कुछ बचा नहीं। तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऊपर जाने को सोचा कि अगर उसको जाना ही होता है ना तो इसका लो तोड़, पहले वाले कैंडल का लो तोड़, अगर कुछ जाना ही होता है और लो तोड़ के कंटिन्यू करते, लेकिन इसे लो नहीं तोड़ा। इसका मतलब है ये इधर से कुछ ना कुछ तो चालू है, तो दिल बढ़े। फिर मार्केट ने क्या किया, बायर आए, बायर को इन्वाइट किया, करने के बाद ऊपर इसका हाई पे गया, लेकिन मार्केट उस वक्त नहीं कर पाई, नीचे आई। इसके बाद वापस ऊपर गई, जैसे ही वापस ऊपर गई, वो आपने देखा ऊपर की लिक्विडिटी नहीं ली। आप समझ रहे हैं, ऊपर की लिक्विडिटी अभी नहीं गई, अभी ये रिमेनिंग है, ये अभी खाली है, इसने लिया नहीं। इसके बाद यहाँ पर कुछ तो हुआ, इसके बाद उसने क्या किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है सर कि मार्केट ऊपर पूरी लिक्विडिटी ना लेके गई हो, लेकिन उसने ऑलमोस्ट 98% की लिक्विडिटी, नीचे की भी लिक्विडिटी ले ली उसने और ऊपर के भी ऑलमोस्ट ले लिया, मतलब बायर को निकाला, एक लंबी रेड कैंडल ठीक है बनाई। तो ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, स्टॉप। हाँ, ऊपर में कहाँ पे लिक्विडिटी है, इसके ऊपर में लिक्विडिटी की बात कर रहे हो या इसके ऊपर की लिक्विडिटी की बात कर रहे हो आप? मैं सर इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे वाली जो बाइंग हुई थी ना, ये बात, हाँ ये यहाँ पे? मैसी की, हाँ, यहाँ पर लिक्विडिटी तो होगी, हाँ तो बस बिल्कुल लिक्विडिटी होगी। है यस। ना, बराबर। इधर लिक्विडिटी होगी और नीचे भी, क्योंकि नीचे भी लिक्विडिटी होगी ना सर, क्योंकि आप देखो जो जहाँ पर बाइंग हुई है वहां पर इधर बाइंग हुई है, नीचे भी इधर बाइंग हुई है। तो लोगों ने क्या किया हुआ, नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के ऊपर भागे, वो मार्केट हाँ ने ऊपर से ट्रेंड किया और नीचे वालों को स्टॉप लॉस ट्रेंड कर दिया, हाँ। नीचे वालों को लिक्विडिटी खा के फिर मार्केट ऊपर से लगे, तब तक ही चला। ओके ओके राइट। यहाँ तक तो मुझे ये समझ में। ठीक है, यहाँ पे एक पोजीशन ये समझने वाली आती है, 24 की जो लेवल है ना, ये 1000 और 500 की लेवल ना एक दूसरे प्रकार से वर्किंग करता है, ठीक है। आप अक्सर राउंड नंबर को देखना, राउंड नंबर के बारे में शायद मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। इस चीजों को जब मैं बताऊंगा ना तो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कम शब्दों में, ठीक है। ये एक ऐसी लेवल होती है ना, यहाँ पे वर्किंग करने का एक प्रोसेस ही हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। जब देखो
यहाँ पे राउंड नंबर के पास क्या होता है, कोई जैसे सारे लोग की एक अलग अलग माइंड सेट होती है यहाँ पे वर्किंग करने की। कोई किसी का माइंड सेट होता है यहाँ से मार्केट नीचे थोड़ी सी आएगा या इसको ब्रेकआउट करेगा तो वहां पे मैंने बाय करूंगा, ठीक है। किसी को होता है कि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। किसी का सोच होता है कि ऊपर से मार्केट आगे थोड़ी सी यहाँ पे सपोर्ट लेके उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे मुझे सेल करना है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस यदि हम एक रिटेलर को मतलब रिटेलर की प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है, वो किस किस प्रकार से वे काम कर रहे हैं और किस किस प्रकार से फंस रहे हैं। यदि मुझे ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है और किस प्रकार से रिटेलर को फंसाया जा रहा है, तो ये सारी चीजों को मैं जो गलती करने वाली थी मार्केट में वे गलती को मैं नहीं करूंगा। ये सारी गलती को पहले से मैं एक्सेप्ट करके लिख लूंगा तो वे सारी चीजों वे पता चल जाएगी कि मुझे ये गलती मार्केट में नहीं करना है। तो मुझे वहां से बचने को मौका मिल सकता है, ठीक है। मुझे वहां से बचने को मौका मिलेगा, एक एडवांस फिर चीजों को सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ध्यान से काम करना है। मुझे देखना है मार्केट में लिक्विडिटी किधर है, यदि लिक्विडिटी ऊपर में है तो मुझे ऊपर की ही तरफ काम करना है, नीचे की तरफ है तो नीचे की ही तरफ करना है। क्यों नहीं, देखो जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट को ऊपर जा रहा है, जाने दो। यदि ज्यादा दूर यहाँ से मार्केट यदि इस रेंज तक चले जाती तो फिर हम सेलिंग का काम करने का मेरा मूड चेंज हो जाता, क्योंकि इनको टारगेट करना फिर मुश्किल हो जाती यहाँ से आने में। देखो यहाँ से इसको आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इनको यहाँ से मार्केट ऐसे जाता, जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है, इसके बीच में ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट करना स्टार्ट कर देता, ऐसे करना स्टार्ट कर देता। जैसे एक बार ऊपर ब्रेकआउट कर लिया, ऊपर की लिक्विडिटी हंट करके फिर एक बार नीचे आना पसंद करेगा, ठीक है। फिर इसी लिक्विडिटी को भी ग्रेब करके फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ये नहीं कि इसको ये टारगेट करने आएगा, क्योंकि ये चीजें टारगेट नहीं कर सकता है मार्केट ना। उतना दूर से मार्केट यदि गिरना गिरना स्टार्ट कर देगी तो ये लोग जब तक बाहर निकल चुका होगा मार्केट से निकल चुके होंगे क्योंकि प्रॉफिट बना के, ठीक है। आपको इस प्रकार से वर्किंग करना है। ये चीजें जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, आपको यहाँ पे आपको मार्केट में चीजों को मिलाना है, ठीक है। वर्किंग करने का प्रोसेस आपको नोट्स करना है, फिर आपको चार्ट पे देखना है, ठीक है, राइट। समझ गए हमारी बातों को आप? हाँ समझ गए। ठीक है, तो फिर आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हो, इतनी दूर मार्केट गिरी और फिर उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर ऊपर गिरी। मैं देखो ये चीज़ें अभी सेम अभी ऊपर में बताया, ठीक है, लेकिन आप कितने परसेंट समझे नहीं समझे ये तो मैं आपको क्लियर उतनी नहीं कर सकता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप देखो मैंने क्या बोला। जब मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर चले जाए उसके बाद इन लोगों को टारगेट नहीं कर सकता, इधर ही बीच में कहीं लिक्विडिटी क्रिएट करके या ऊपर के ले लेगा या नीचे के ले लेगा, फिर ऊपर चले जाएगी। देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस हुआ, मार्केट ऊपर से इतना देर नीचे आया, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर भी लिक्विडिटी होगा, यहाँ पर भी लिक्विडिटी होगा, ठीक है, सेलर की होगी ना, राइट। तो यहाँ पे होगा तो ये मार्केट देखो इनको टारगेट करने की जगह पे यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके फिर मार्केट थोड़ी सी बाइंग की लिया, उसके बाद देखो नीचे प्रॉपर सेलिंग का लिक्विडिटी हैंड कर ली, राइट। क्योंकि दूर नहीं जा सकता इसलिए उनको टारगेट नहीं कर सकते। चलिए। हाँ क्योंकि और अगर उनको टारगेट करना करेगा तो फिर गैप अप अप खोलेगा तब जाके वो टारगेट हाँ नहीं तो वे नेक्स्ट डे भी हो सकता है। फुल बॉक्स करेंगे। करेक्ट। अगर बहुत जोर मार्केट नीचे आ गया तो फिर को कवर नहीं कर सकता। हाँ तो क्या और करेगा, आपको और इन यहाँ पे बिटवीन वो रेंज बना देगा, इन बिटवीन रेंज बना देगा और वहीं वो लिक्विडिटी ऊपर नीचे साइडवेज में करता रहेगा, बाद में ऊपर नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट को गिरा देगा क्योंकि उसको नीचे जाना था क्योंकि जी 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 बराबर। ठीक है। अभी अब थोड़ा सी पकड़ मिल गई, अब थोड़ा सी पकड़ मिल पकड़ आ रही है आपको चीजें? गई। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा ना, आपको चीजें पकड़ में आने लगेगी और आप समझ जाओगे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। आपको मतलब कोई दिक्कत है तो आप एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हो। हम्म, आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलिए ये सुप्रिया सुप्रिया चौहान भी है ना के साथ में काफी टाइम से, इनको काफी टाइम हो गया था अंदर, 17-20 दिन हो गया थे तो हाँ हाँ। हाँ आपने ट्रेड डालना चालू किया क्या सुप्रिया जी? नहीं ना अभी। नहीं 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 अभी नहीं डाला था। वो मार्केट के बारे में नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता था। इनसे क्वेश्चन कर सकते हो कैसे ये मार्केट को देखते हैं, आप इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको। और आप आपसे ये पूछेंगे ना तो एक दूसरे का नॉलेज में थोड़ी सी ग्रोथ आएगी, मतलब उनको पता चलेगा कि आपको ये आती है, इनको ये आती है, क्या क्या किसको सीखना चाहिए। संदीप सर आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर।
समझ में आया? ठीक है, प्रॉपर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट समझाऊंगा। ठीक है, चलो मैं ये वाली चार्ट को समझ लिया, ठीक है, अब ये चार्ट समझने का प्रयास करता हूँ नेक्स्ट डे, ठीक है। मैं इस चार्ट के गहराई से समझने का प्रयास करूंगा, ठीक है, एक एक कैंडल को मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ना कि ये मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो रही है, यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये चीजें नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक से एक कैंडल पढ़ी 5 मिनट की तो दूसरे कैंडल पढ़ेंगे, दूसरा कैंडल पढ़ेंगे तीसरा क्यों बना, चौथा क्यों बना, ये इस तरफ हम समझने का प्रयास करते हैं इस चार्ट में, ठीक है। ताकि मुझे काफी भी समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझ में प्रॉपर आ जाए, चलिए ठीक है। मुझे समझ इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप मुझे देखो, हम ये अभी नहीं देखेंगे कि गैप डाउन मार्केट हुआ या गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। मुझे इसमें सिर्फ कैंडल को समझना है, ठीक है, कैंडल को ही समझना है और प्रॉपर कुछ नहीं समझना है, ठीक है। इसमें कहाँ पे लिक्विडिटी है ये हमको नहीं समझना अभी प्रॉपर, ठीक है। मैं सिर्फ कैंडल के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक। जैसे ये कैंडल ओपन हुई, ये एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, राइट, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, चलो ठीक है। फिर ग्रीन कैंडल बनती है, ये तीनों कैंडल का अब पेयर मुझे समझना है, ठीक है। देखो, जब यहाँ पे एक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जब बनी थी, एक प्रेशर सेलिंग यहाँ तक आई थी, ठीक है, राइट। इतनी दूर प्रेशर से आई थी लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे आके इस रेंज के भीतर क्लोज हुआ, ठीक है। एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है वहां पे, ठीक, राइट। हाँ उसके बाद एक हैमर कैंडल बन रही है, उसके बाद यदि मार्केट स्ट्रांग थी, देखो आपको ना एक बार फर्स्ट कैंडल यदि समझ जाओगे ना तो फर्स्ट कैंडल ही आपको मार्केट का डायरेक्शन बता देता हुए मार्केट में किस प्रकार से वो काम कर सकता है। देखिए, हाँ। आपको फर्स्ट कैंडल में एक हैमर बनी, सेकंड कैंडल में एक हैमर को नहीं तोड़ पा रहा है, दूसरी कैंडल भी हैमर को नहीं तोड़ पा रहा है, तो आप ये समझो भाई, दो कैंडल मिलके नहीं हैमर को तोड़ पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड उतनी नहीं है। यदि ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है तो फिर नीचे लिक्विडिटी बैठा दे, या लिक्विडिटी बैठा के यदि नीचे लिक्विडिटी या ऊपर की हंट कर दे, उसकी ऑपोजिट टाइम में साइड में मुझे काम कर लेना चाहिए था, मैं उसके ऑपोजिट साइड में काम कर लूंगा। जैसे यहाँ पे बाइंग साइड में लिक्विडिटी बैठा दी तो सेलिंग साइड में भी लिक्विडिटी बैठी है, ठीक है। पहले बायर का हंट यहाँ पे देखो, सॉरी, सिर्फ पहले बायर की लिक्विडिटी को हंट कर ली, उसके बाद अब लिक्विडिटी बची ऊपर। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है ना, इसकी कन्फर्मेशन निकालती है रेड कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे एक मुझे ट्रेड मिल्स आती है, फिर हम यहाँ पे एक बाइंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपको फर्स्ट कैंडल ही आपको बता दे रहा है, देखो, आप फर्स्ट कैंडल की हैमर कैंडल बनती है, फिर ये कैंडल इसको तोड़ के नहीं ऊपर जा पा रही है, फिर सेकेंड वाली कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ग्रीन, देख रहे हो आप, कैंडल की लेंथ को पकड़ने का प्रयास करो, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद भी नहीं निकल पा रही है। देखो, फर्स्ट कैंडल तो निकाल दे रही है, लेकिन ये चीजें जब इसको मतलब ऊपर जाना था तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए था। ये जब ग्रीन कैंडल बना तो ये ग्रीन कैंडल में फर्स्ट ये वाली ग्रीन कैंडल में ही ब्रेकआउट दे देना चाहिए था। सेकेंड वाली जो ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट दिया, मतलब इसको फंसा रहा था, यहाँ पे बायर को सिर्फ ट्रैप किया गया है, फंसाया गया है। अब आप ये मुझे बताओ, आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको जाना है 10 बजे, लेकिन आपको मतलब कभी कभी मन कर रहा है कि 12 बजे जाना है, कभी कभी मन कर रहा है 1 बजे जाना है, तो उससे आपके मन में क्या हो रहा है, आप कभी कभी क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि नहीं भी जाऊंगा तो काम चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, बैटरी सेवर डाउन, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी बिगड़ती है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने का ज्यादा प्रयास होता है, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों को लगता है कि मार्केट कभी, जैसे रिटेलर होती है ना, जब जब ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसकी वे जब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, इसकी जब हाई निकालना स्टार्ट कर दिया ना, तो यहाँ पे रिटेलर बहुत ज्यादा फंस जाता है, ठीक है। कोई भी हो, आम आदमी भी हो, आप जैसे आपके सामने बड़ी बड़ी दो कैंडल ग्रीन बन जाएगी ना, तीसरा कैंडल में अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वहां पे आप ट्रेड ले नहीं लेंगे आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कभी? संदीप सर के साथ हुआ है? हाँ, बहुत बार सर। ऐसा किसी के साथ भी होगा। तो वहां पे देखो ना, ये चीजें होती है ना मार्केट में, इस तरह फंसाती है ना, लोग यहाँ पे प्यार से फंस जाते हैं। देखो, इतनी वाली ये जो रेड कैंडल बनी, इतनी वाली रेड कैंडल में तो कोई भी सेल किया होगा यार, तो ये सेल किया होगा, राइट। जब सेल किया हुए फंस गई मार्केट में, देखो फंस, जैसे सेल किया थोड़ी देर आए नीचे, उसके बाद को लपेट दिया इन लोगों को। इसी को कहते हैं नहीं स्मार्ट प्लेयर, ये वाली कैंडल जो बनी हुई है, हाँ ये स्मार्ट प्लेयर की कैंडल होती है। और वो स्मार्ट प्लेयर की कैंडल सिर्फ असल हंटिंग करने के लिए ही आती है, इसी को फेयर गेम वैल्यू में पढ़ाया जाता है, इसका एक कॉन्सेप्ट ही अलग बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन इतनी सारी कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं जाना है, सिर्फ मुझे ये ध्यान देना है, ये सारी कैंडल सिर्फ बनती है लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। यदि ये लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नहीं बन रही तो इसे कंटिन्यू नीचे करना ही चाहिए था, कर देना चाहिए था, इसे ब्रेक नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ब्रेक, वहां पे सेलर को ट्रैप करके कंटिन्यू बाइंग की तरफ, जो बायर को ट्रैप, सेलर को ट्रैप करने चले गया, देखो यहाँ पे सेलर को प्रॉपर ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट को नीचे गिरा,
फिर यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया, फिर ऊपर लिक्विडिटी हंट होती है, फिर एक रेड कैंडल बनने के बाद नीचे भी कुछ लिक्विडिटी हंट होती है, फिर इस तरह नाटक करके टाइम पास करती रहती है मार्केट में। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या समझ में आया ये 3 कैंडल के अंदर में, मुझे ये बताओ। एक यहाँ से लेके यहाँ तक सारे लोग एक एक करके मुझे बताना, जल्दी बताओ, रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग को ही दिक्कत होगा इस लॉन्ग वीडियो को देखने में बाद में फिर। मैं बोलता हूँ पहली कैंडल है, ये हैमर टाइप, नीचे से वो सेलर आए, नीचे से सेल करने की कोशिश की, एक सस्टेन मिनट नहीं कर पाए। देखो, मैं जैसे समझा दिया, ठीक है, आप अपने तरीके से भी समझा सकते हो, ये नहीं हाँ, कि मैं वही कोशिश तो क्या हुआ, ये हैमर बनी, बायर सेलर सस्टेन नहीं कर पाए, अपनी लोकेशन पे क्लोज नहीं कर पाए, उधर बायर का प्रेशर था, तो एक हैमर टाइप बन गई। इसके बाद एक रेड कैंडल आई। इसका मतलब है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज हो गया कि मैं ऊपर जाऊं कि मैं नीचे जाऊं। करेक्ट, एक सेलर आया, लेकिन सेलर से भी कैसे आया, ऊपर से भी बाइंग प्रेशर है, नीचे से भी सेलर प्रेशर है। इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी, उसको प्रॉपर एक बायर कैंडल बनी, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल थी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने पे इंटरेस्टेड नहीं है। फिर एक एक कैंडल आई, उसने उसने भी इसका हाई तोड़ा, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि हाई के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, वो भी सस्टेन नहीं कर पाई। करेक्ट है ना? तो ये 3 कैंडल पे ये समझ में आया कि मार्केट अभी ये डायरेक्शन नहीं कर पा रही कि मुझे जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, यहाँ तक अभी एक अनक्लियर है। हाँ, तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, वो ना ये क्लियर कर पा रही है ऊपर जाना कि नीचे जाना है, तो मुझे वहां पे सिर्फ एक ही चीज का वेट करना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी को क्रिएट किया जा रहा है। कहाँ पे देखो, लिक्विडिटी को क्रिएट कैसे होता है, देखो एक ही लेवल से बार बार वे बाइंग दिखाएगा या सेलिंग दिखाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो इस लेवल पे जब आई मार्केट, यहाँ पे प्रॉपर बाइंग हुआ, फिर सेकंड बार आई मार्केट, यहाँ पर भी प्रॉपर बाइंग हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बायर को इनवाइट देके बाइंग करवा रहा है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे ही गिर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी को बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके मतलब क्या है कि लिक्विडिटी को फंड कभी भी करने नीचे आ सकती है या ऊपर जा सकती है। दो काम में एक ही काम होगा, जिधर जाएगा उधर भी मार्केट में जाके पैसे बना सकते हो, उसके बाद जिधर लिक्विडिटी बची है उधर भी जाके मार्केट में पैसे बना सकते हो। ठीक है, राइट। आप सेकंड वाले बताओ भाई। मैं बताऊँ? संदीप सर, हाँ आप भी बता सकते हो, बताओ। मैं बताता हूँ। ये जो पहले ग्रीन कैंडल हमारे पैटर्न जैसा बना है, हाँ। ठीक है। इसके बाद जो कैंडल बना, रेड कैंडल, हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये रेड कैंडल इसलिए बना था ताकि यहाँ पे जो बायर्स थे, यहाँ पे बायर्स और सेलर का ज़्यादा यहाँ पे मतलब प्रेशर था, और मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। उसके बाद जो रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना था, जो कि बेरिश कैंडल बना है। बेरिश कैंडल एक हैमर कैंडल को क्या बोल रहा है, क्लिक नहीं कर पाया, तो क्लिक नहीं करने के बाद यहाँ पे जैसे ही बेरिश कैंडल बना यहाँ पे, तो जो रिटेलर थे उसको लगा कि मार्केट यहाँ से अप साइड में ही जाएगा। अप साइड में जाने के लिए वहाँ से रिटेलर्स बाई के लिए एंट्री ले लिए। एंट्री लेने के बाद एंट्री लेने के बाद वहाँ से मार्केट, बड़े बड़े प्लेयर वहाँ से मार्केट को नीचे लेके आए। फिर नीचे लेके आने के बाद फिर से सेल बायर को बैठाएं, फिर से ऊपर लेके गए, और फिर से बड़े मार्केट नीचे मार्केट को लेके आ गए। मतलब यहाँ पे उसको लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करना था, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे का यही पता था यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ साइडवेज मार्केट चल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना चाहिए। चलो, आपको कैसे पता चला कि बड़े मार्केट नीचे लेके आई मार्केट? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक में यही है, कैंडल बेरिश कैंडल हमें देख के ही पता चलता है कि यहाँ पे बड़े मार्केट काम कर रहा है। चलो, यहाँ पे मार्केट देखो, बड़े प्लेयर के द्वारा मार्केट को यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बाइंग करवाई, फिर उसके बाद एक बार नीचे फिर सेलिंग आ गई, इसका मतलब यहाँ हाँ, पे कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। तो मुझे हाँ, ये चीजों को देख के पहले से ही सावधान हो जाना है। ठीक है हाँ। सर, संदीप सर आप बताइए। हाँ सर। सर पहले कैंडल के बाद सेकंड कैंडल रेड आई है। जी। ठीक है, इसमें कोई इतना मतलब कंक्लूजन तो निकलता नहीं मेरे हिसाब से, कि रेड कैंडल से कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते हम। बाद में हाँ जब मतलब जिसके मतलब जो भी अभी मतलब अभी क्या बोलते हैं उसको, ये FII जो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, हाँ हाँ, बड़े तो बोलिए। इन 2 कैंडल में तो फर्स्ट कैंडल में इतना हम बोल नहीं सकते कि क्या होने वाला है। जब तीसरी कैंडल हम देखेंगे, उसके बाद ये बड़ी कैंडल तो मतलब लगती है कि बड़ी कैंडल है, हरी ग्रीन कैंडल, उसके हाँ बाद तो समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट वाले ही बनाएंगे ऐसी बड़ी कैंडल। इसके बाद जो रिजेक्शन कैंडल आई है ग्रीन वाली, वो उल्टी हैमर थोड़ी दिख रही है। हाँ, हाँ। उसके बाद हम समझ सकते हैं कि मार्केट फिर से डाउन साइड जा सकती है। उसके जी बाद रेड कैंडल 2 बनी है। हम्म, ठीक है, रेड जी, कैंडल बनी है तो यहाँ पे मतलब फिर से बाहर कमेंट मार रहे हैं। हाँ इसमें सेलर से, और उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनी है 2 3, इस ये फिर अभी बायर है क्या है समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे और देखो, फिर यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, बस यहाँ पे साइड लोगों में। को
उलझा दिया जाता है कि आपको समझ नहीं आए कि ऊपर जा रहे हैं नीचे। आपको लगेगा कि ऊपर आपके नज़र से लगेगा जैसे कि ऊपर जा रहा है, फिर आपको ऊपर से जब आपकी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी रेड में, जब लगे अरे यार हमसे तो ये मिस्टेक हो गई, ये तो नीचे आएगी, फिर वहाँ नीचे में कुछ जाएगा, फिर नीचे में कुछ देर आएगी, फिर ऊपर उलट जाएगा। तो उसको इस प्रकार से तोड़ता है मार्केट में ना, फिर उसको वहाँ पे ना इतना गंदा फील करा के मार्केट से निकालता है कि दोबारा घुसने का प्रयास नहीं करता है। उसका पूरा कैपिटल खत्म करके निकाल देगा, या उसको इतना रुआएगा मार्केट में, अगले बार आएगा तो उससे क्या आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको फिर मार्केट बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से उसके साथ गेम खेला जाता है। देखो आपने बोला ये बड़े प्लेयर के द्वारा या एफआईडी के द्वारा ये बनाया गया कैंडल, ऐसे भी छोटे प्लेयर इसको हिम्मत नहीं है इतनी रेड कैंडल बनाने के, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बना सकता है, ठीक है, यहाँ पे किसी का हिम्मत नहीं करेगा बाइंग करने का, ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे जो भी बाइंग हुआ तो यहाँ पे हम जैसे रिटेलर या और जो रिटेलर जिसके पास आप नॉलेज नहीं हो या कुछ मतलब वो भी यहाँ पे बाइंग करना पसंद करें। हाँ बेरिश कैंडल को देखते हैं। उसके बाद एक मतलब इन्वर्टेड हैमर बनाया जा रहा है, ठीक है, एक मतलब मार्केट को फिर से एक डाउन साइड में मूव किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ना, ये हम सिंपल से लॉजिक में सीख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक मतलब बायर और सेलर को बुलाया जा रहा है, लिक्विडिटी को कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। यदि मार्केट को निकलना था तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था, ये सेकंड वाली कैंडल जो बनी तो यहीं से निकल जाना चाहिए, फिर यही नाटक जो करना स्टार्ट कर दिया ना आप चीज़ों को इस कैंडल में, ये वाली रेड कैंडल में नहीं समझ पाए, तो ये सेकेंड वाली पोजीशन में आपको चीज़ों को समझ में आ जाना चाहिए। यदि ये सेकंड वाली पोजीशन में आपको चीज़ें समझ नहीं आई तो फिर आप मार्केट में फंस जाओगे, तो फिर आप फंस जाओगे मार्केट में, तो फिर आपको पता ही मार्केट क्या करेगा। आपको दो मौका दे रहा है मार्केट समझने का, दो मौके में नहीं समझ पा रहे थे, तीसरा मौका नहीं दे सकता है मार्केट, तीसरा मौका देने के लिए आपको नहीं बैठा है। हर लोग यहाँ पे पैसे कमाने आया है, आपका लॉस होगा तब मेरा प्रॉफिट होगा, ऐसा होता है यहाँ पे। चीजें क्लियर होते जा रही है आप लोग की। हाँ यस सर, यस। समझ में आ रहा है। देखो कैंडल को पकड़ने में कोई भी परेशानी आ रहा है तो मुझे अभी 5-6 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, नहीं तो ये चीजें बहुत दिक्कत दे सकती है बाद में। नहीं नहीं समझ में आ रहा है हमको। ठीक है अंजू जी, ठीक ठीक सर। समझ में आ रही है ना आपको। तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा प्रैक्टिस करने को। हाँ देखो ये चीजें जब प्रैक्टिस करोगे ना आपके माइंड में ऐसे ही बैठ जाएगा, फिर आप भूलने का प्रयास नहीं, वहाँ पे चीजें और अपने अनुसार पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसा ही स्किल है, जब आपको अगले बंदे समझा रहा है या बता रहा है उससे भी आप परफेक्ट बन सकते हो, कब, जब आप चार्ट पे ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो वहाँ पे आपके अंदर में एक अलग सोचने का तरीका बदल सकता है, फिर आप एक अलग तरीके अभी से चार्ट को देखोगे। हाँ सर हाँ बोलो। सर, अभी एक जैसे हमारी पहली कैंडल थी, मेरी बाइंग बायर की कैंडल थी, ठीक है। तो जो सेकंड कैंडल है, अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, जैसे अभी लोग बता रहे हैं भैया साहब मुझे सेकंड और थर्ड, ये अभी क्या होता है ना सर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट 10-15 मिनट तो सेटल होता है, ठीक है। उसी समय हमको डिसीजन लेना है कि मार्केट में क्या करना है। तो अगर मुझे ये सेट 4 कैंडल, जैसे फर्स्ट फर्स्ट ग्रीन, सेकंड रेड, थर्ड ग्रीन, फोर्थ रेड, फोर्थ ग्रीन, ये 4 कैंडल समझ के अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं कैसे लूंगा, मुझे क्या डिसीजन मैं लूंगा। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप हो गए, संदीप सर हो गए, वे एक सुप्रिया चौहान हो गए और हम हो गए, ठीक है। हमारे चारों के अंदर में माइंड सेट एक अलग अलग सोचने का तरीका है। आप क्या सोच रहे हो मुझे ये नहीं पता है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं मुझे पता है, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके से सारे लोग सोच रहे हैं, ठीक है। किसी को लग रहा है कि किसी कोई भी सोच रहा है कि मैं मार्केट में वेट करूंगा, अच्छे तरीके से वॉच करूंगा, जब मेरे मेरे फेवर में मार्केट आ जाएगा तब मैं वहां पे खरीदूंगा, ठीक है। दूसरा बंदा का मतलब है कि नहीं, जब दो ग्रीन कंटिन्यू बन गया, तीसरा ग्रीन बन गया तो वहां पे हमने खरीदूंगा, मैं वहां पे उसका खरीदने का माइंडसेट होगा। तीसरा बंदे का होगा जब हमारी दो रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो उसका एक अलग सेटअप होगा, या कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकती है। सारे लोग का एक अलग अलग पोजीशन है, ठीक है। मार्केट में अक्सर वही लोग पैसा बनाता है जो अपना प्लान पहले से ही प्रिपेयर करके आते हैं। मुझे नीचे जैसे आज की मार्केट हो गई, अभी की मार्केट चल रही है, ठीक है ना, आपने पहले से प्लान बना के रखा है, पिछले चार्ट को एनालाइज करके रखा है, मार्केट ऐसे ऐसे आई, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, मार्केट यदि ऊपर जाएगी तभी हम खरीदेंगे, नीचे आएगी, नीचे का है ना 5,000 पॉइंट गिर जाए तो हम वहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। ये स्ट्रांग माइंड के साथ आप आएंगे ना तो आप प्रॉपर यहाँ पे पैसे बना पाएंगे। जब तक कि आपकी सेटअप क्रिएट नहीं होगी, जब तक आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगा तब तक आप वहाँ पे खरीदोगे नहीं। और जब तक आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, संभावना आपको ज़्यादा वहाँ पे जीतने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, वहाँ हारने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बड़े बड़े प्लेयर का माइंडसेट इसी तरह सोचने का होता है,
आज जो भी पैसा बना रहे हैं हमारे सरकार में, उसका भी सोचने का माइंड मैं उन लोगों से पूछते रहता हूँ कि आप मतलब काम कर रहे हो किस बेस पे कर रहे हो। आप जैसे ट्रेड बनाते थे, क्या बेसी रहती है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? उन लोगों ने स्ट्रैटेजी पे काम ही नहीं करती है। स्ट्रैटेजी वाली नाम की चीजें जो चलती थी ना, ये चीजें 2 साल पहले 3 साल पहले चलती थी बहुत ज्यादा। अब तो इसकी धीरे धीरे नाम खत्म होते जा रही है। फिलहाल लोग पसंद करते हैं मुझे सेटा कोई मिल जाए, स्ट्रैटेजी मिल जाए, ठीक है। मार्केट कहूंगा। में जब जी जी मार्केट में जब आपको लॉन्ग टाइम तक टिकना है, तो आपके पास साइकोलॉजी होना चाहिए, और कैंडल की स्ट्रांग पकड़ होना चाहिए, और लिक्विडिटी की नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें की आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए चार्ट को कैसे, जब मैंने आपको बोला था चार्ट रीडिंग पढ़ाऊंगा, चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है, तो आपको तो ये चार्ट खोल के बता रहा है। यहाँ पे बड़े प्लेयर के द्वारा ट्रैप किया गया, फिर यहाँ कंटिन्यू 2 रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कोई भी सेल करना पसंद करेगा। तो आपको ये चीज़ें आपको दिख रही है। आप इस चीज़ों से आप एक अनुमान प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अगला मूव क्या हो सकता है, राइट सर? हम्म क्या संदीप सर एंड अनुज सर, रिप्लाई प्लीज। सर, जब क्या है पता है, अभी हम देख रहे हैं ना, जो पहले 3-4 कैंडल देखे उसके बाद में रेड के अगले अगले अगला पूरा दिन का जो जो बना है वो देखकर समझ रहे हैं कि ये पहला ट्रैप है। लेकिन जब 3 कैंडल, आज दिन है समझिए, अभी मार्केट चालू हुआ, पहले 3 कैंडल बनी, उसके बाद मतलब कंफर्मेशन नहीं होता कि मार्केट इधर जाएगा। अगर हो भी जाए तो हाँ, ऐसे हम बोल सकते हैं कि हाँ शायद इधर जा रहा है। लेकिन उस टाइम पैसे लगाना मतलब बहुत, मतलब ये लगता है कि एंट्री करना इतना आसान नहीं है उस टाइम। ये चीजें मैं बताता हूँ, ये चीजें ऐसे नहीं खत्म हुई। ये चीजें में ना, मैंने इन चीजों पे 2 से 3 मैंने बहुत पैसे गवाया है। मैं कितना आपको बता सकता हूँ, मैं ज्यादा चीजें अपनी पर्सनल शेयर नहीं करना चाहता हूँ। इन चीजों पे मैंने, देखो मैं क्या करता था मार्केट में, पहले मार्केट ओपन होने से पहले सारा प्लान रेडी करता था। मुझे आज बाइंग की तरफ ही बैठना है तो बैठना है, ये सारी चीज प्लान बना कर रखा था, रखते थे। और मार्केट में जब काम करने के लिए आते थे, मार्केट इस तरह मेरा माइंड सेट घुमाता था ना, बाइंग करने के लिए जो सोचे थे ना, जब मार्केट में कंटिन्यू 2 3 कैंडल ग्रीन बनने या सेलिंग के साइड में बनना स्टार्ट हो जाता था, वहां पे मैं कूद जाता था। वहां पे जब पैसे गवा भी देते थे ना, तो अगले दिन नेक्स्ट प्लान आती थी कि मुझे ये करना है, लेकिन उसको नहीं फॉलो कर पाते थे। लेकिन उसको ना फॉलो करने का एक ही जरिया था मेरे पास। वे जब मैंने वे सारी चीजें गलतियां करते थे, वे चीजें मैं नोट करता गया डायरी में, ठीक है। उस पे मैंने ये प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया, मेरी किस बेस पे गलती, मतलब किस चीजों से मतलब मेरी लॉस हो रही है मार्केट में पैसे। तो ये सारी चीजें का मतलब एक क्वेश्चन बनी ना, 4 5 से एक ही बार बार मैं जो लॉस कर रही थी, 1 से 2 चीजों पे कर रही थी। ये चीजों को सुधारने में थोड़ी सी समय लगेगी, वक्त लगेगी। आप ऐसा करना कि कम से कम पहले 10,000 से आना, ठीक है। जो गलती कर रहे हो कंटिन्यू आप उसे नोट्स करना। आप मेरी बातों से जितना जल्दी आप समझ जाओ, उतना ही आपके लिए सेफ्टी है, भलाई जो भी सोचो। जो गलती लग रही है आपको, वे गलती नहीं करना है। यदि वे गलती बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग के लिए आप नहीं बने हो। आप कहीं जाके जॉब कर लो तो अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती। ये चीज़ें एक बार में नहीं सुधरेगी, इसलिए मैंने बोला 10,000 ही लगाओ। पैसे लॉस भी होगी तो 10,000 के अंदर में ही होगी। 10,000 यदि होगी तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। जब अगले बार जब पैसे लगाओगे ना, जब आपके अंदर पैन होगा, दर्द होगा ना, तब आपको अहमियत पता चल जाएगा कि मेरी किस गलती की वजह से मेरी पैसे गया। हम्म। तो इस धीरे धीरे इसी तरह से आपकी आदत मतलब सुधरेगी, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना जब सारा आपको जब पता ही चल जाएगी, मैं ये गलतियां करने के बाद मैं पैसे को लूज कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हो, तो इसमें किसकी गलती हो सकती है? आप ही की गलती हो सकती है। हाँ सर। तो ये चीज़ों को आपको ऐसे ही सुधारने को मौका मिल सकता है। देखिए पहले आप एक 10,000 रुपये लो, लग रहा है कि मैं इस पैसे को ग्रो कर दिया हूँ मैंने, ठीक है। तो फिर आपको दूसरा महीना पैसा बढ़ा दो, फिर लग रहा है कि दूसरा महीना भी ग्रो कर लिया, आपके अंदर में लग रहा है, अपने आप पे विश्वास हो गया कि हम आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो फिर आप बड़े पैसे से, आप बड़े अमाउंट से आ सकते हो मार्केट में। और आपको ये भी नोट्स होना चाहिए, ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है कि जिस चीज़ें की वजह से मेरे को पैसे लूज हो सकता है, वे चीज़ें हमेशा डायरी में लिख लेना है। आप जब मार्केट ओपन करने से पहले, जब मार्केट में ट्रेड करने से पहले, आप उन चीज़ों पे एक बार नज़रिया फेर देना है, ताकि वे चीज़ें आपको याद रहे कि मेरी गलती, मैंने पैसे जब भी गवाया था मार्केट यही सारी गलती की वजह से, ये गलती मुझे आज रिपीट नहीं करना है। तो इनसे क्या होगा, धीरे धीरे आपके मन में बैठ जाएगी ये गलती नहीं करनी तो नहीं करनी है। तभी पैसे बन सकता है यहाँ पे, ऐसे नहीं बन सकता है। यहाँ पे ज़्यादा लालच करोगे तो फिर उसमें भी दिक्कत है। आप तो डेली का कम से कम ना 5% भी ले रहे हो ना, बहुत ले रहे हो मार्केट से। ऑप्शन ट्रेडिंग जो ऐसी चीज है ना, वो 5% ना आप प्यार से मांगोगे ना, अच्छे तरीके से 5% दे देगी आपको।
निफ्टी आराम से दे देगा भाई, आराम से, जिसको आराम से बोलता है ना खेलते कूदते, जिसको आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लोगे ना, अभी भी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक एक ऐसा ऐसा सेटअप है ना, मैं आपको दे दूंगा ना। मैं जिन चीजों को आपको फॉलो करने बोलूंगा वे चीजों को आप फॉलो कर लेना। उसके अलावा एडवांस माइंड अपना मत दौड़ाना। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपको, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन वे हम्म, चीजें फॉलो नहीं हो सकती। उस पे प्रयास करने के बाद हो सकता है। आप सोचोगे ना कि मैं रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से फॉलो कर लूंगा, ये चीजें कहने वाली है। जब रियल मार्केट में करने आओगे ना, वहां पे हिल जाती है अपनी बत्ती, वहां पे फॉलो नहीं हो पाती है। आपने कभी हाँ वो तो है ना, आपने रिस्क मैनेजमेंट बनाया होगा ना ट्रेड करने से पहले। वो तो आपने करते हैं, लेकिन क्या होता है जब हाँ थोड़ा जब पहला ट्रेड अगर लॉस में जाएगा ना, तो मेरे यहाँ हाँ, पे गलती ज्यादा होती है। अगर प्रॉफिट में रहेंगे पहले ट्रेड के बाद, तो शायद गलती कम होती है। मैं बताता हूँ, जब पहला ट्रेड गलती मतलब ट्रेड लॉस में हो जाती होगी ना, आपको लगता होगा कि भाई इस ट्रेड को भूख रहे हैं, ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है ना। तो गांव में आ गया यार, इधर कुछ ही हो सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट ट्रेड आपकी लॉस होगी ना, सेकंड ट्रेड में आपका क्या होगा? वे लालच आएगा कि मेरे को किसी तरह ना ये ट्रेड रिकवर हो जाए। हाँ वही सेकेंड तो। ट्रेड मान लो लॉस हो गई, थर्ड ट्रेड में सोचोगे नहीं मैं इस बार रिकवर कर लूंगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपके माइंड सेट ना उस जगह पे जाने लगेगा कि आपके पैसे आप लूज करते चले जाओगे। आपको लगेगा आपने 20,000 मान लो गवा लिया, आपने फिर सोचोगे चलो इस ट्रेड में मैं 2,000 की ये रिस्क लेता हूँ, 10,000 की प्रॉफिट लेने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपने पैसे गवा दोगे, उस दिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाओगे। उस दिन आपकी माइंड क्या होता है पता है आपको? इसकी सच जानो। जब आपकी सेटअप बन रहा है, आपने सेटअप पे पैसा लूज किया है, ठीक है, आपको लग रही है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर आएगी, मार्केट ऊपर नहीं जाने का, नीचे आ गई। तो मान लो यहाँ पे आपके पैसे लूज हो चुकी, ठीक है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, जल्दी से इस पैसे को रिकवर करने का प्रयास करोगे। जो लॉस हो गई वहां पे आपको चार्ट नहीं दिखेगा, चार्ट समझ नहीं आएगा, सिर्फ समझ इतना आएगा कि मेरे को पैसे किसी ना किसी तरह से रिकवर हो जाए। जब चीजें आपको वहां पे चार्ट पे क्लियर व्यू में दिखेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा, तो अगला भी पैसे तो आपकी वेस्ट में जाने वाला है ना, आपकी लॉस हम्म, होगा ना। यही चीजों को बंद करके हम दूसरे दिन अच्छे तरीके से सोच के समझ के प्लान बना के काम करें तो वे चीजें रिकवर हो सकती है, लेकिन उसी दिन हाँ। रिकवर नहीं हो सकती। तो ये सारी भैया चीजें हैं आदत सुधारने का। हाँ बोलो। थोड़ा सा ये वाला चार्ट समझा देते ना, कौन वाली? व्हाट्सएप पे जो भेजे थे। व्हाट्सएप पे अभी चार्ट वे दिख नहीं रहा है मुझे, देखो ना मेरी आपको जैसे जो 9%, मेरी लैपटॉप 9% ही चार्ज रह गई है अभी। हाँ अच्छा कोई नहीं। मैं ना नेक्स्ट डे मैंने वो चार्ट ढूंढ के निकालूंगा ना। मैं ना थोड़ी सी 1 से 2 दिन मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जब हाँ, तक मेरी, अच्छा उसके कोई बाद नहीं। मैं ना आपसे कंटिन्यू करते रहूंगा ना। मैं थोड़ी सी देख रहा हूँ, अभी गांव शिफ्ट हुआ ही हूँ आज, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ इन लोग चीज़ों का, ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं फिलहाल अभी क्लास को एंड कर देता हूँ। आप लोग को समझ में चीज़ें आ गई है ना? हाँ सर, एक हाँ लास्ट हाँ क्वेश्चन बिल्कुल। पूछी क्या मैं? हेलो, ठीक है। हाँ सर बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी में बताइए। अभी यहाँ हाँ पर बता। आपने मतलब फर्स्ट टाइम बोला था कि मार्केट कुछ ट्रैवल करेगी ऊपर थोड़ा ज्यादा, हाँ हाँ। और वापस नीचे लिक्विडिटी के लिए नहीं आएगी, ठीक है? जी जी। तो ये मार्केट जहाँ पर है, ये स्टार्टिंग मतलब ये हैमर है, ये शायद 14 14 20 की या 25 की होगी। ये हैमर बनाए 25 30 का होगा, शायद 14 30 का। 14 तारीख। 14 नहीं, 14 14 बजकर 30 मिनट पर शायद हैमर होगा ये। हैमर आज की बनाए। डेट में नहीं, यही इसी चार्ट में देखिए हैमर बनाए। ये वाली जो चौदह दिख रहा बजकर 14 बजकर 25 मिनट पर जाइए। 14 25। नहीं, है। आप हाँ उधर गए थे, उधर नहीं, पीछे जाइए, पीछे, इधर। पीछे वाला। और यार शायद आ गए। आप मुझे डेट बता सकते हो कौन सी डेट की? डेट तो देखिए, डेट शायद 17 होगी। 17 नहीं, सॉरी, 12, 12 भी नहीं, 16 है, 16, 16 डेट बोला है। तो यहाँ पे है, ठीक है ठीक है। 14 बज के 25 मिनट ना। हम्म, चौदह नहीं, पच्चीस रुकी रुकी, लास्ट लास्ट का हैमर, लास्ट का ये देखिए, ग्रीन कैंडल नीचे बनाए, लिक्विडिटी लेने के लिए आया लेकिन लिया नहीं उसने। लास्ट का, हाँ बस 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 यहाँ बस। पे। राइट है, हाँ ठीक है, वो वहां पर देखिए। उसके बाद जो नीचे वाला कैंडल आ गया, लिक्विडिटी ले सकता है लेकिन लिया क्यों नहीं इधर? चलो ठीक है, आप ये मुझे बताओ, आपने यहाँ पे बाइंग किया होगा, ठीक है, हम्म, हाँ दाफिर आपकी मैच, राइट, आपने यहाँ हम्म, खरीदा, ठीक है। हम्म, उसके बाद आपने एक टारगेट फिक्स किया होगा ना मार्केट में। हम्म। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मार्केट का टारगेट? एक मैंने आपको एक ऑफर दिया है आपको, आपको मैंने बोला कि संदीप जी आज मैं आपको एक मिनट, मेरी बैटरी क्लोज हो चुकी है, सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं अभी जस्ट इसको बंद करके रिकॉर्डिंग को आपको मोबाइल पे बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं ये रिकॉर्डिंग फिर कट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी।